इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो अभी हम पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट है पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग। ये ऐसी फोरकास्टिंग होती है कि जो भी प्लानिंग वगैरह और पॉलिसीज रहती है कंपनी में, वही पॉलिसी को यूज़ करके आगे प्रोडक्ट बनता है, मतलब सेम पॉलिसी फॉलो होती है। उसे हम बोलते हैं पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग। देखो, द डिमांड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज extrapolated and future demand is predicted on this basis. The impact of new policies on the demand can be analyzed with this method. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग ऐसी फोरकास्टिंग होती है। मतलब फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसे हम बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग। तो पैसिव मतलब क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह कंपनी फॉलो करती रहती है, उसमें ही थोड़ा एक्सटेंशन करके, थोड़ा मॉडिफाई करके उसी पॉलिसी को लेके काम करती है, उसे बोलते हैं पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग। सेकंड है एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। ये ऐसी डिमांड फोरकास्टिंग होती है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर उसका डिमांड फ्यूचर में कितना होगा, कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और पॉलिसी में चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो नई पॉलिसी वो लोग लॉन्च करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। देखो, इन दिस टाइप द फ्यूचर डिमांड एस्टिमेटेड बाय द टेकिंग इनटू द अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू पॉलिसीज, right, and the impact of its own plans and the actions. This type is considered better than the passive forecasting. ठीक है, सीधी सी बात है कि जो एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग है वो पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग से ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लानिंग चेंज होती रहती है, वैसे वैसे प्रोडक्ट जो पॉलिसी है कंपनी की वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, थर्ड है टाइप फर्म लेवल एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ये देखो, लेवल के बेस पे ये डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इज फोरकास्टेड, इट इज कॉल्ड द फर्म लेवल और द माइक्रो लेवल। ठीक है, देखो फर्म लेवल मतलब कि फर्म की लेवल क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे फोरकास्टिंग करना चाहेगा, या फिर माइक्रो लेवल पे करना चाहेगा, या मैक्रो लेवल पे करना चाहेगा। मैक्रो लेवल मतलब क्या, पूरी कंट्री का फोरकास्टिंग, राइट। तो वो उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी फोरकास्टिंग करना चाहेगा। तो ये थर्ड टाइप बन गया है फर्म लेवल एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, अभी फोर्थ क्या है, फोर्थ टाइप है इंडस्ट्रियल लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। ये जो फोरकास्टिंग करता है कोई भी प्रोड्यूसर, वो इंडस्ट्री लेवल पे करता है। ठीक है, when the demand for the product of entire industry is estimated, it is termed as the industrial level demand forecasting. ठीक है, जब डिमांड फोरकास्टिंग पूरी इंडस्ट्री की होती है, इंडस्ट्री लेवल पे होती है, एक पर्टिकुलर कंपनी की नहीं, पूरी इंडस्ट्री की होती है, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, फिफ्थ क्या है, नेशनल लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। इट इज रिफर्स टू द एस्टिमेशंस ऑफ द डिमांड। ठीक है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कौन से लेवल पे एस्टिमेट की जाती है और फोरकास्ट की जाती है, नेशनल लेवल पे, राइट, एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, माइक्रो लेवल नहीं, मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब क्या होता है, होल इकोनॉमी, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर डिमांड फॉर ऑल गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये ऐसा एस्टिमेशन होता है कि पूरी इकोनॉमिक में कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और सबकी डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, वो उसे हम बोलते हैं नेशनल लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। सिक्स वन है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। अब ये शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर की कैपेसिटी है कि वो एक साल के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहता है, राइट, या फिर 6 महीने के लिए करना चाहता है, 7 महीने के लिए करना चाहता है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इफ द डिमांड इज फोरकास्टेड फॉर द लेस देन 1 ईयर, ठीक है, एक साल से कम की जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। It is known as a short-term demand forecasting. It is useful to business firm for a variety of the purpose like determination, formulations of the sales policy और determination of the sales target. ठीक है, मतलब जो ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, तो मतलब क्या होता है कि वो प्राइस डिटरमाइन कर सकता है कि प्राइस कौन सी सेट करनी चाहिए, राइट, और सेल्स पॉलिसी क्या होगी, कितने प्रोडक्ट एक साल के अंदर बिकने चाहिए, राइट, उसके बेस पे डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डिमांड का पता लगाते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होगी, राइट, उसे हम बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, और ये शॉर्ट टर्म के लिए है।
अब लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, ठीक है, वही फोरकास्टिंग होगी बट लॉन्ग पीरियड के लिए। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें बनाना है और प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। पहले बाइक बनाते थे, अभी कार बनाना है, राइट। अगर कार बनाना है तो ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग ही होगी ही, क्योंकि कार कार बनाने के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग तो प्रोड्यूसर करेगा ही नहीं, राइट, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी उसको ज़्यादा लगेगा। देखो, व्हेन द डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू द 5 years or more, it is said to be a long term forecasting. This type of forecasting helps in the expansion, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अगर जो 5 साल के लिए जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है उससे क्या क्या होता है, बिजनेस का एक्सपांशन होता है और डाइवर्सिफिकेशन आता है, मतलब बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो 5 साल के लिए कर रहा है या फिर उससे ज़्यादा ईयर के लिए कर रहा है तो कोई अच्छा प्रोडक्ट ही बनाएगा और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। तो ये होता है लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। अभी मीडियम टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है, इफ द डिमांड इज फोरकास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 5 year, ठीक है, इट इज इंक्लूडेड अंडर द मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। अगर 1 साल से 5 साल के बीच में होते हैं उसे हम बोलते हैं मीडियम फोरकास्टिंग, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। This type is useful to plan the promotional expenditure, modifying design and to bring about the quality improvement, ठीक है। और ये जो होती है फोरकास्टिंग वो किस लिए करते हैं, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। 5 साल से कम, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में डिमांड कितनी बढ़ने वाली है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं, राइट। उसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। ओके, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स एंड स्टेज इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। और ये जो एग्जाम्स में अगर आ गया स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, तो जैसे जैसे स्टेप्स दिए हैं वैसे एग्जाम में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ही फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स है फोरकास्टिंग का, तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ओके, देखो, डिमांड फोरकास्टिंग इज सिस्टमैटिक एक्सरसाइज, इट हैज टू बी डन केयरफुली, राइट। ये केयरफुली क्यों करना चाहिए, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग करने में बहुत सारे प्रोड्यूसर को कॉस्ट लगते हैं। अगर वो केयरफुली नहीं हुआ, रॉन्ग एस्टिमेशन हो गया, रॉन्ग फोरकास्टिंग हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, तो जो प्रोड्यूसर को बाद में लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो केयरफुली होना चाहिए। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू द अकाउंट एट द ईच एंड एवरी स्टेज, ठीक है। और इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इन फ्यूचर में लोगों की डिमांड कितनी होगी ये पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। इसलिए इसे हम बोलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो फोरकास्टिंग होती है वो इतनी ट्रू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है वो किस तरह चेंज हो पता नहीं लगाया जा सकता, राइट। फिर भी बहुत सारे स्टेप्स और मेथड है जो थोड़ा प्रिडिक्शन दे देते हैं कि इन फ्यूचर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, कोई भी डिमांड फोरकास्टिंग करने से पहले प्रोड्यूसर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और डिमांड करने की ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना किसी ऑब्जेक्टिव का प्रोड्यूसर कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, डिटर्मिनेशन क्या किसका करना है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। द बिजनेस फर्म शुड clearly identify the objectives of demand forecasting and utility of the forecast for its future plan, ठीक है। सबसे पहले कि वो फोरकास्टिंग करने का मतलब क्या है, उसका एम क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और accordingly the right type of forecast like the short term long term has to be selected, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद कि वो किस टाइप का, अगर उसको कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसे लॉन्ग टर्म टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन ही करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, राइट, तो वो शॉर्ट टर्म लेगा या फिर मीडियम टर्म लेगा, ठीक है। इसलिए क्या बोला यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंगली द राइट टाइप ऑफ फोरकास्ट लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हैज टू बी टेकन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद अब प्रोड्यूसर शॉर्ट टर्म लेगा या फिर लॉन्ग टर्म लेगा, वो उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ टाइप इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी सेकंड क्या स्टेप्स हो सकता है, सेकंड स्टेप क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था डिमांड फोरकास्टिंग का, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हमने प्रोड्यूसर ने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, अब सेकंड क्या, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्टिंग करना है, राइट। मतलब नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ठीक है, वो अ, उसके बेस पे वो डिमांड फोरकास्टिंग करेगा, राइट। अब वो प्रोडक्ट पेरिशेबल है या फिर ड्यूरेबल है, राइट,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट रहते हैं वैसे वैसे डिमांड का मेथड भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो उसका डिमांड फोरकास्टिंग अलग होगा, अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उसका डिमांड फोरकास्टिंग अलग होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स है, डिमांड फोरकास्टिंग अलग होगा, ठीक है। तो अभी प्रोड्यूसर का सेकंड स्टेप क्या करना है कि नेचर ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग उसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। देखो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, द नेचर ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड द नेचर ऑफ मार्केट इन विच इट इज सोल्ड, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है कि प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट का उसको फोरकास्टिंग करनी है और कौन से मार्केट में करनी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड फोरकास्टिंग भी चेंज होती जाएगी। गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और द प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स है कि प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, जो हम यूज करते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या, रॉ मटेरियल्स, राइट, जो प्रोड्यूसर यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, राइट। और दे में बी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या, फर्नीचर वगैरह जो जल्दी से खराब नहीं होते, ठीक है। और पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या होता है, जल्दी से खराब हो जाते हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, राइट। ये सब क्या होता है, ब्रेड, ये सब क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जल्दी से खराब होते हैं। तो जैसे जैसे गुड्स रहेंगे वैसे वैसे नेचर ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग भी चेंज होता रहेगा, राइट। तो प्रोड्यूसर को पता लगाना है कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड डिटरमिनेशन, ठीक है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, अब प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे वो हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड डिटरमिनेशन, अब हमें क्या पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं मार्केट में जो मेरी डिमांड को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब मेरी डिमांड को बैड इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर की इनकम, अगर उसकी इनकम चेंज हो गई तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर मार्केट में और भी सब्सटीट्यूशन गुड्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो सकती है, राइट। तो ये थर्ड स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसकी वजह, गुड्स हैं या फिर इनकम लेवल कैसी है जिसकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, द डिमांड डिटरमिनेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे जैसे प्रोडक्ट रहेंगे वैसे वैसे डिमांड डिटरमिनेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। वेल द डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जो ड्यूरेबल गुड्स होता है वो किस पे डिपेंड होता है, लेवल ऑफ इनकम। जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड होता है। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा रहेगी तभी लोग ड्यूरेबल गुड्स खरीदेंगे, अगर वहाँ की इनकम लेवल कम रहेंगी तो ड्यूरेबल गुड्स नहीं खरीद पाएंगे, राइट। तो ये जो गुड्स है किससे डिटरमाइंड होता है, मतलब इस गुड्स की डिमांड किससे डिटरमाइंड होती है, लेवल ऑफ इनकम, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हाँ क्रेडिट होना चाहिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं अगर उस पर क्रेडिट मिलता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करना रहेगा, तो लोग खरीद सकते हैं। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं रहेगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड डिटरमिनेशन। तो प्रोड्यूसर के लिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि वो जो डिमांड है वो किससे डिटरमाइन हो जाता है, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होगा। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ क्या है, सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, और डिमांड डिटरमिनेंट्स जो मार्केट में है, जो ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि मेथड, हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे फोरकास्टिंग करने के लिए। जैसे कि बहुत टाइप्स के मेथड होते हैं, ठीक है। देर आर वेरियस मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड भी चेंज होते रहेंगे। हैज़ टू बी सिलेक्टेड, समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मेथड। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 2 से ज़्यादा मेथड कंबाइन करके फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेथड डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड, अवेलेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड एक्सपेक्टेड, एग्री टू एक्यूरेसी एंड द एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व। अब जो भी प्रोड्यूसर होगा उसकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे उसकी कैपेसिटी होगी उसके बेस पे वो मेथड चूज करेगा। अब स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेगा या फिर सर्वे मेथड अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब उसका इनकम लेवल जैसा होता है, एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व, मतलब अगर ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो वो कम, जो सस्ता मेथड होगा वही अप्लाई करेगा, वही सिलेक्ट करेगा। और जिस प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा पैसे होंगे वो महंगा वाला मेथड
अप्लाई करेगा फोरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सिलेक्शंस ऑफ द मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो वो सस्ते वाला मेथड अप्लाई करेगा, सर्वे मेथड कर लेगा, कंज्यूमर मेथड कर लेगा, राइट। अगर महंगा वाला महंगे प्रोडक्ट या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है तो वो काफ़ी कॉस्टली मेथड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये होता है कि सिलेक्शंस ऑफ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग के लिए वो कौन कौन से मेथड चूज करेगा या फिर सिलेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये फोर्थ है। अब फिफ्थ स्टेप है इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा एंड टेस्टिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग, राइट। अब जो भी टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब फोरकास्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसके लिए जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं कंज्यूमर से रिलेटेड वो प्रॉपरली इंटरप्रेट होने चाहिए, राइट। उसको प्रॉपरली हम लोग को ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए प्रोड्यूसर को, सो दैट जो भी प्रोडक्ट वो बनाए उसकी डिमांड मार्केट में हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों की इनकम कम है और वहाँ पे प्रोड्यूसर कॉस्टली गुड्स सेल करने के लिए बना दिया, तो लॉस किसका होगा? प्रोड्यूसर का होगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम कम है तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी डेटास वगैरह होती हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करता है प्रोड्यूसर, उसको प्रॉपरली उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कौन से एरिया में किस किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और कितने इनकम लेवल पे है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूसर के लिए। देखो क्या लिखा है, वंस द रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल डेटा इज कलेक्टेड इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड द इंटरप्रेटेड प्रॉपरली, राइट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। बहुत सही बोला है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लोगों के इनकम कब चेंज हो, लोगों के प्रेफरेंसेस कब चेंज हो, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। इसलिए ये सारी डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी ये सारी जो स्टेप्स है डिमांड फोरकास्टिंग की, वो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं दे पाते, बट फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है, एक एस्टिमेशन हो जाता है कि कितना डिमांड हो सकता है, ठीक है। बट प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि ये लोगों के इनकम, लोगों के प्रेफरेंसेस पर डिपेंड होता है, तो वो पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। देखो द स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी टेस्टेड बाय वेरियस मेथड, ठीक है। बहुत सारे मेथड को अप्लाई करके ये जो भी स्टैटिस्टिकल हैं उनको फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। द टेस्टिंग इज डन टू अवॉइड और द मिनिमाइज द एरर, ठीक है। ये टेस्टिंग वगैरह क्यों की जाती है? ताकि गलतियां ना हो, गलतियों को अवॉइड किया जा सके, या फिर जो भी गलतियां हो रही हैं उसको कम किया जा सके, एरर खत्म किया जा सके, राइट। इसलिए ये सारी टेस्टिंग वगैरह होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर बल्क में प्रोडक्ट बना देगा और फिर उसको उसने कुछ स्टेप्स लगाए ही नहीं, उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे ही नहीं, उसने कोई मेथड अप्लाई किए नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करनी चाहिए, मतलब टेस्टिंग होती है ना, थोड़े से प्रोडक्ट बनाना और फिर उसको टेस्टिंग करना कि कितना डिमांड हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेप था डिमांड फोरकास्टिंग का। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ही होता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डिमांड की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है, ठीक है, उसका पता लगाना। तो ये सब थे स्टेप्स। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग।